गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो को मैं आपके सामने आर्टिस्ट का ये जो 600 VA वाला यूपीएस है इसका अनबॉक्स करूंगा और सिर्फ अनबॉक्स ही नहीं करूंगा, इसका फुल टेस्ट करूंगा एंड कंप्यूटर पे इसको चलाकर भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप अभी जो गेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर अगर आप अमेजन पे जाके किसी भी यूपीएस को सर्च करते हो तो आपको ज़्यादातर इस आर्टिस्ट एंड एपीसी की इन दोनों कंपनी पे ज़्यादातर डील देखने को मिलेगा। एंड ये जो यूपीएस है मुझे 2099 रुपीज़ के आसपास पड़ा था। डिस्काउंट तो भी चल रहा था गेट इंडियन फेस्टिवल का, आपको पता है अभी गेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो मैंने इसकी डिस्काउंट पे इसको खरीदा है। एंड मेरा जो पिछले वाला यूपीएस था वो एक्चुअली खराब हो गया था, तो इसलिए मुझे एक नया यूपीएस लेना पड़ा। तो मैं इसका फुल टेस्ट करूंगा, दिखाऊंगा आपको इसको चला के कैसे ये चलता है। एंड उसके बाद मैं आपको इसका जो फाइनल रिव्यू है मैं आपको एक हफ्ता बाद दूंगा, क्योंकि मैं इसको एक हफ्ता इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद जो होगा मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में वो आपको बताऊंगा 1 वीक लेकर क्या मुझे फीडबैक मिलता है इस सीपीयू का, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे कंपनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ सीपीयू। इससे पहले मैंने एक साइड का इस्तेमाल किया है एंड ये जो एक साइड के बैटरी का इस्तेमाल किया है बेसिकली, एंड आईबॉल का भी इस्तेमाल किया है, इंटेक्स का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो कंपनी है ये कंपनी का मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड सबसे ज़्यादा जो मतलब मैटर करता है एक सीपीयू मतलब यूपीएस का, उसका बैटरी होता है। तो मैं तो एक हफ्ता में डेफिनेटली इसका बैटरी आपको नहीं बता सकती कि इसका बैटरी कैसा है, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि ये कितना देर तक लास्ट करता है। तो चलो एक बार इसका सर्किट का टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी कि ये मतलब इसका फंक्शन वगैरह कैसा है, ये कैसे काम करता है। एंड उसके बाद मैं आपको इसको एकदम चला कर इसका एक हफ्ता बाद जो मुझे फीडबैक मिलते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एकदम आखिर में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक आप लोग जरूर देखना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आया है एंड इसके अंदर ही हम लोग का जो यूपीएस है वो है। और ये बॉक्स वेट भी भाई काफ़ी ज़्यादा हेवी है, क्योंकि आपको तो पता है यूपीएस के अंदर उसका बैटरी वगैरह होता है, तो इसलिए यूपीएस वगैरह का वेट भी काफ़ी हेवी होता है, तो इसलिए इस बॉक्स का भी वेट काफ़ी हेवी है। तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। और एक चीज़ मैंने देखा क्योंकि इसके अंदर बैटरी है और हेवी बैटरी है, तो वो एक्सप्लोसिव होता है बैटरीज वगैरह। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप इसको प्लेन पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्लेन तो आपको पता है कि जो एक्सप्लोसिव सामान है वो कैरी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जो सामान है ये शायद बाई कार आया होगा या फिर ट्रेन बाई ट्रेन आया होगा। तो चलिए इसको ओपन करते देखते हैं इसके अंदर हम लोग को जो यूपीएस है वो कैसा हम लोग को देखने को मिलता है। जल्दी से फटाफट इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ये हम लोग को ओपन हो गया। अरे बाप रे भाई, यूपीएस तो भाई बहुत ही बड़ा है इसका बॉक्स। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको साइड में रखते हैं ऐसे करके, इसको थोड़ा डाउन से हम लोग इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। चलो कुछ ऐसे। तो ये ओपन हो गया है, इसका देख सकते हो। मैं बॉक्स को साइड में रख देता हूँ एंड इसके अंदर से हम लोग को इसका कार्ड्स वगैरह मिला है, कुछ पेपर्स और भी था। ये इसका बिलिंग पेपर है, इसको साइड में रखते हैं। एंड ये इसका जो फाइनल यूपीएस है वो है, तो क्या आप देख सकते हो ये आर्ट्स कंपनी से आया है ARTS। ये 600 वोल्टेज एम्पियर का एक यूपीएस है, जहाँ पर आपको इनबिल्ट एवीआर देखने को मिलता है, माइक्रो लोड डिटेक्शन देखने को मिलता है। एंड कहा तो जा रहा है इसका वेट हल्का है, लेकिन हाँ बाकी यूपीएस से मुझे तो भाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही वेट लग रहा है, शायद थोड़ा सा कम होगा, देखते हैं। चलो इसका कोई सील पैक नहीं था। बॉक्स आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलता है इसके अंदर। तो मैं अपना जो और इसके बाद चलो इसको हम लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग को शायद एक मैनुअल देखने को मिलता है, ये मैनुअल है कैसे आप इसको चला सकते हो। 3 आपको बटन, आपको यहाँ पर प्लग देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये एकदम एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। एकदम इसको बाहर निकलते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका फुल चीज़ है। यहाँ पर हम लोग को एक और भी मैनुअल देखने को मिलता है आर्ट्स की तरफ से, और शायद ये कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह होगा। ये हाँ जैसे कि आप देख सकते हो वॉरीफी वारंटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका वारंटी कार्ड है, कुछ ऐसा दिखता है इसका वारंटी कार्ड। एंड यहाँ पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा मैनुअल्स वगैरह एंड इसका जो अदर्स प्रोडक्ट्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ये जो स्पीकर है ना, ये जेब्रोनिक्स का भी ऐसा एकदम सेम मॉडल है। बेसिकली ये सभी चाइनीज़ मतलब ब्रांड्स है, तो चाइनीज़ ब्रांड्स का ऑलमोस्ट जो मॉडल होता है ना वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा होता है।
तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं और मेन चीज़ को एक बार देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये रहा इसका जो मेन सीपीयू है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है एंड पैकेजिंग का जो प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ख़राब होने का मतलब ट्रांसपोर्ट करने में ख़राब होने का तो उतना डर नहीं रहेगा। तो एक बार इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो है मतलब अपने बैटरी से ऑन होगा। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी ये अपने बैटरी से चल रहा है, तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं काम करूँगा, इसको मेरे यहाँ पर एक प्लग पॉइंट है, तो मैं अब इसको इस प्लग पॉइंट के अंदर इसको फिट करूँगा और देखूँगा कि ये चलता है कि नहीं। एंड मैं इसको यहाँ पर एक प्लग पे लगाता हूँ एंड इसको मैं ऑन करूँगा तो ये चार्ज होना चाहिए। तो देखता हूँ मेरे पास चार्ज की इंडिकेटर आ रही कि नहीं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ एंड इसका यहाँ पर एक आवाज़ तो आया, लेकिन ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई लाइट तो नहीं, मतलब बत्ती तो जल नहीं रहा। मैं यहाँ पर इसको गार्ड करके देख सकता हूँ, कोई लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। इसको ऑफ करता हूँ मैं, ऑफ हो गया। एक आवाज़ हुआ लेकिन यहाँ पर कुछ लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करके इसको ऑन करता हूँ। अभी ये चार्ज है, चार्ज हो रहा है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, हाँ, तो ये डिटेक्ट किया कि मैंने पावर को कट कर दिया है, ठीक है। ये डिटेक्ट किया क्योंकि आपने देखा कि वो साउंड आया। अब मैं फिर इसको अपने पावर को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पावर बैटरी से चल रहा है इसलिए बीप आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर और रुकते, एक बार इसका बीप फिर से हम लोग सुन लेते हैं, बीप करता है कि नहीं। हाँ, आपने देखा कि बीप किया, ठीक है। अब मैं पावर को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि ये बंद होता है कि नहीं और इसमें जो रिले है उसका आवाज़ आती है कि नहीं। तो मैं पावर को ऑन कर रहा हूँ अभी। हाँ, रिले का आवाज़ आया, ये जो पावर ऑन हो गया, ये डिटेक्ट कर लिया कि पावर ऑन हो गया है, ठीक है। तो अब मेरा क्या काम है, मैं इसको इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूँगा और देखूंगा कि ये इसको चला रहा है कि नहीं। एंड मैं पावर को ऑफ करके भी देखूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका सेटअप हम लोग फटाफट से कर लेते हैं और मैं इसको यहीं पर रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसका जो मेन पावर है उसको मैं इसके पीछे लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं जरा पर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, तो मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके पीछे में जो है 3 आपको यहाँ पर पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपना कंप्यूटर की पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो। 2 तो आप अपने कंप्यूटर, एक अपना मॉनिटर होगा, एक अपना सीपीयू कनेक्ट कर सकते हो। इन अदर्स में आप अपना स्पीकर या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो वो आप लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितना देख सकती हूँ यहाँ पर कोई फ्यूज़ तो नहीं लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्यूज़ का यहाँ पर मतलब कटिंग दिया हुआ था, लेकिन फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ तो नहीं है। ये मैं साफ यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। फ्यूज़ तो यहाँ पर नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, उतना हम लोग चला के देखते कि ये चलता है कि नहीं फिलहाल। सो गाइस, अभी मैंने अपना पावर को ऑन कर दिया है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं अपने सीपीयू के मदद से अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकूँगा। तो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। आप देख सकते हो इसका यहाँ पर लाइट आ गया है। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में इतना साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ, इसका लाइट ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हो कि मेरा मॉनिटर भी वहाँ पर ऑन हो गया है, ठीक है। तो वो एक बार ब्लिंक है। अब मैं अपने सीपीयू को ऑन करूँगा, ठीक है। तो मैंने अपने सीपीयू को पावर दे दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो गाइस, मेरा पीसी यहाँ पर ऑन हो गया है और ये विंडोज 10 यहाँ पर लोड किया हुआ है। तो विंडोज 10 यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर SSD है, इसलिए थोड़ा फास्ट ओपन हो गया, लेकिन हाँ, ये इसके मदद से तो ये चल रहा है, ये परफेक्टली ऑन हो गया है। मैं एक बार इसको चला कर देख लेता हूँ कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको पावर को कट कर दूँगा और देखूँगा कि इसके बाद ये क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपकी कैमरा को अगर घुमा सकते हो तो घुमा के आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, अभी मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो मेन बोर्ड है तो आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं अभी अपने मेन बोर्ड का पावर को ऑफ करूँगा और देखूंगा कि ये चलता है कि नहीं। मैं ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली काम कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद मैं इसको 7 दिन इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका बाकी का रिव्यू दूंगा, ठीक है।
तो चलो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से अपना पावर केबल को भी बाहर निकाल देता हूँ। तो आपको एकदम अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो बैटरी है एंड जो मेरा कंप्यूटर है पूरा इस यूपीएस की मदद से ही चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर में अभी काम वगैरह कर सकता हूँ, मेरा कंप्यूटर पूरा ऑन भी है। तो बेसिकली ये जो आर्ट्स की जो यूपीएस है वो फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप में तो काम कर रहे हैं, और हाँ रिव्यू में एक हफ्ते इसको इस्तेमाल करने के बाद ही दे सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी मैं ये आर्टिस्ट का जो यूपीएस है इसको मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते इस्तेमाल कर लिया है। मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन तो डेफिनेटली हो चुका है इसका। एंड इसके बारे में मुझे कुछ चीज़ तो पता चला है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया कि इसका ये जो लाइट है, अगर आप इसको चार्ज करते हो तो वाइल चार्जिंग ये बत्ती नहीं जलती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा एनोइंग लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं जितना भी सारा यूपीएस इस्तेमाल किया था तो वहाँ पर अगर ये चार्ज होता था तो वहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करता था, तो यहाँ पर वो लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा एनोइंग लगा। लेकिन हाँ इसका जो रिले है ना, तो जब आप इसको चार्ज करोगे तो वो रिले में एक आवाज़ आएगा आपका कट करके, तो इससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो बस उसी से आपको पता लगेगा कि ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। एंड यूपीएस का जो वेट है ऑलमोस्ट मतलब बाकी का जो यूपीएस रहता है ना ऑलमोस्ट सेम ही लगा मुझे, ठीक है। 100-200 ग्राम इधर उधर हो सकते, मैंने मतलब इसका वेट नहीं किया, लेकिन जो मैं इन हैंड फील किया तो ऑलमोस्ट सेम ही लगा मुझे। एंड यूपीएस का वेट जितना ज़्यादा हो उतना ही मेरे ख्याल से अच्छा हो, क्योंकि उसका बैटरी का वेट अगर अच्छा होगा तो उसका मतलब बैटरी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो बैटरीज आपको देखने को मिलेगा वो नॉर्मल जो बैटरी होता है इन्वर्टर वगैरह में चलता है वही बैटरी होगा। तो इसमें आपको वही मतलब जितना उसका वेट होगा मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा बैटरी का क्वालिटी। एंड बाकी जब मैं आपको मैंने इसका तीनों जो पोर्ट है तीनों पोर्ट को मैंने इस्तेमाल किया है। एक पे तो मैं पहले तो मैंने यहाँ पर आप जो कंप्यूटर देख रहे हो यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद मैंने इसको अपने पापा को दिया था, तो उन्होंने तीनों पोर्ट का ही इस्तेमाल किया। मतलब एक पे मॉनिटर चल रहा था, एक पे सीपीयू चल रहा था एंड एक पे जो है प्रिंटर चल रहा था। तो वहाँ पर विदाउट पावर मतलब पावर कट हो जाने के बाद भी हमने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाले थे, एंड पावर कट हो जाने के बाद भी हम लोग इस सीपीयू मतलब यूपीएस की मदद से हम लोग कंप्यूटर को ऑन भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था एंड ऑलमोस्ट ये 15 से 20 मिनट का बैकअप आप बोल सकते हो कि ये दे देगा, ठीक है, अगर आप मतलब एक सीपीयू चलाते हो। लेकिन एक चीज़ मुझे दिक्कत हो रहा था जब मैं टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन करके बाहर चल जा रहा था, तो काफ़ी हद तक जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन आपको पता है मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो बंद हो रहा था। तो व्हाइल टेस्टिंग वो प्रॉब्लम आ रहा था एंड जब मैंने इसको विदाउट स्लीप में किया तो मैंने देखा कि इसका जो टाइम आउट था वो काफ़ी हद तक घट गया था। तब 8 मिनट के आसपास मुझे मिल रहा था, ठीक है। अगर सीपीयू ऑफ हो जब सीपीयू अगर स्लीप में चला गया तब ये 15 से 20 मिनट तक ये चल रहा था, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक चल रहा था, क्योंकि मैंने कम से कम 5 से 6 बार मैंने इसको टेस्ट किया, ठीक है। पहले जो 3 बार था वो तब तो 15 मिनट के अंदर ही ये बंद हो गया था। मैंने एकदम स्टॉप वॉच नहीं पड़ा था, मैंने एनालॉग क्लॉक देख रहा था, तो 15 मिनट के आसपास ही बंद हो रहा था, एकदम डायरेक्ट सीपीयू ऑफ हो रहा था। तो मुझे भी थोड़ा टेंशन लग रहा था कि क्योंकि आपको तो पता है कि लैपटॉप में तो मतलब बंद हो जाता है अगर बैटरी लो बैटरी होता है, लेकिन यहाँ पर लो बैटरी पे सीपीयू डायरेक्टली बंद नहीं होता, तो मतलब डायरेक्टली बंद हो जाता है, डायरेक्टली बंद हो जाता है, मतलब वो शट डाउन करके स्लीप मोड पे नहीं आता, डायरेक्टली बंद हो जाता है। तो इसमें आपको जो हार्ड डिस्क का इश्यूज वगैरह हो सकता है हमारे सीपीयू का, तो ये भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कोई उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आखिर में सब कुछ सही चल रहा था। तो मेरा जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया था। तो मैं यही कह सकता हूँ डिफरेंट सिनेरियोज में थोड़ा मैटर करता है कि हम लोगों ने कई बार प्रिंटर को ऑन किया था, कई बार प्रिंटर को ऑफ कर रहा था। तो मैं आपको एक एवरेज दे सकता हूँ, अगर आप इस यूपीएस को लेते हो तो 10 से 15 मिनट तो आपको इन एवरेज अगर आप चलाते हो तो आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मल लोग तो हम लोग सीपीयू को मतलब यूपीएस में तो चलाते नहीं है, बस जब करंट ऑफ होता है तब हम लोग को बस कुछ काम जो अगर कर रहे थे उसको सेव करने के बाद हम लोग को बंद कर देना होता है। तो हम लोग बस वही काम कर रहे थे, तो ये काम आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ आप इस यूपीएस की मदद से अपने सीपीयू को पावर ऑन कर सकते हो, व्हाइल मतलब जब आपके पावर
ऑफ रहेगा, मतलब करंट नहीं रहेगा, उस वक्त भी आप सिर्फ यूपीएस की मदद से अपने सीपीयू को ऑन कर सकते हो। ये मतलब उतना पावर दे रहा था एंड तब आप सीपीयू को भी ऑन कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को चला भी सकते हो एंड अपना प्रिंटर वगैरह अगर है तो सिर्फ यूपीएस की मदद से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोगों को ज्यादातर प्रिंट आउट में ही मतलब दिक्कत आ जाएगी कि अगर पावर ऑफ है तो वो प्रिंट आउट नहीं ले सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट लेना हो तो ये काम आप इस यूपीएस से कर सकते हो। लेकिन सारा जो फीडबैक है मैं आपको ये 7 डेज का एक फीडबैक दे रहा हूँ। जब ये और मतलब ज़्यादातर चलेगा तब मैं आपको शायद और भी अच्छा फीडबैक दे सकता हूँ। तो डेफिनेटली ज़्यादातर मतलब और भी यूसेज के लिए मैं आपको अगर कुछ मेरे साथ इसका इंसिडेंट होता है तो मैं डेफिनेटली इस चैनल पे आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको इस यूपीएस के बारे में जो बेसिक जानकारी था वो आपको पता लग चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्य मेव जयते।